ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। महादेव्याकुक्षिरत्नम् शब्दजितरुवात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 1 प्रश्न संख्या 71 अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण की चर्चा चल रही है। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? गुप्ता जी, भाव स्वरूप का क्या मतलब? आओ अपन। ठीक है जी। अनुजीवी का मतलब होता है जो जीव का अनुसरण करते हैं, अर्थात जो जीव के हैं।
और प्रतिजीवी का मतलब होता है वास्तव में वो जीव के तो नहीं है, परंतु किसी की अपेक्षा से उसको कहा गया है, वो ऐसी सामर्थ्य है उसकी। तो अभाव और प्रतिजीवी इसका ही ना, तो वास्तव में उसका पर की अपेक्षा से, अभाव की अपेक्षा से उसको कहा गया है प्रतिजीवी। ये तो एक विशेषता है, पर उस विशेषता का कारण क्या है? अभाव। अभाव उसका कारण है। तो ये कारण और कार्य का संबंध इन दोनों में है। जैसे जीव में नास्तित्व नाम का गुण, नास्ति का मतलब क्या होता है? उसमें नहीं होना। तो क्या नहीं होना? तो जैसे अपन कहेंगे कि जड़त्व, तो जड़त्व की अपेक्षा जीव नास्ति स्वरूप है, क्योंकि जड़त्व नहीं है। तो वहां नास्तित्व क्या है? उस अभाव के कारण से उसको नास्तित्व, ऐसा जड़त्व का अभाव है, इसीलिए वो नास्तित्व संपन्न है। समझ में आ गया? तो अभाव और प्रतिजीवी वो कारण और कार्य हैं। अभाव कारण है और उस कार्य से वो उसका प्रतिजीवी लक्षण कहा जाता है। अमूर्तत्व ये सब बताए आगे। अचेतनत्व, अब अचेतनत्व का किसमें नास्तित्व है? जीव में। अमूर्तत्व का किसमें नास्तित्व है? पुद्गल में। ऐसा अलग अलग प्रकार। और नास्तित्व तो सब में है, क्योंकि पुद्गल में जीव की अपेक्षा से नास्तिपना है, धर्म में अधर्म की अपेक्षा से नास्तिपना है, आकाश में काल की अपेक्षा से नास्तिपना है, काल में आकाश की अपेक्षा से नास्तिपना है। ये नास्तिपना तो सब पदार्थों में होता है। अब किसी में अमूर्तत्व है तो मूर्तत्व की अपेक्षा से नास्तिपना है, किसी में अचेतनत्व है तो चेतनत्व की अपेक्षा से नास्तिपना है। ऐसे अस्ति नास्ति। समझ में आ गई? तो अभाव का लक्षण ही ऐसा कहा, एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में गैर मौजूदगी को अभाव कहते हैं। अब यहां 71 नंबर के प्रश्न में अभाव के कितने भेद हैं, ये अभाव कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत महत्व का बिंदु है। अगर इसको हम सही सही समझ लेते हैं तो हमको भूत और भविष्य में हमारा उपयोग नहीं जाता है, वर्तमान में उपयोग जाता है इससे। अभाव के 3-4 भेद हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। प्राग भाव, प्राग का मतलब होता है पहला, प्रध्वंस का मतलब होता है कि जो बीत चुका, नष्ट हो चुका, अन्योन्य का मतलब अन्य अन्य, और अत्यंत का मतलब जो बिल्कुल नहीं है उसको अत्यंत कहते हैं। अब एक एक को समझाया यहां। 72 नंबर, प्राग भाव किसको कहते हैं? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में जो अभाव, उसको प्राग भाव कहते हैं। प्राग मतलब पहले वाले में अभाव, वर्तमान पर्याय का जो वर्तमान में पर्याय है उसका पूर्व पर्याय में जो अभाव है उसका नाम प्राग भाव कहलाता है। समय समय परिणमन हो रहा है पदार्थ का, पर्याय बदल रही है, तो जो वर्तमान में पर्याय है
वो पर्याय नष्ट होगी और नष्ट होकर के नवीन पर्याय बनेगी, और पूर्व में पर्याय थी वो नष्ट हुई, इसलिए नवीन पर्याय बनी। तो जो पूर्व में नवीन पर्याय का अभाव होना, कि पहले में अभाव होना, अर्थात पूर्व पर्याय में अभाव होना, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव होना। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमेशा पदार्थ नया होता है। जो एक समय पहले था वो पदार्थ अभी नहीं है, अभी पूरा पदार्थ है वो नया परिणमन हो रहा है इसका। इससे पदार्थ को क्या लाभ है? पदार्थ को लाभ ये है कि उसकी नावीन्यता बनी रहती है, कुटस्थता नहीं आती है, जड़ता नहीं आती उसके। अब हम पहले जैसे हैं वैसे ही हों, अथवा हम वर्तमान में हैं तो वापस वैसे के वैसे हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। कोई व्यक्ति क्रोधी है, क्रोध की पर्याय चली गई उसके, थोड़ी देर पहले क्रोध आया था उसको, उसकी पर्याय चली गई। वर्तमान में एक नई पर्याय आएगी, वो जो, और हो सकता है वो भी क्रोध रूप पर्याय है, परंतु जो पर्याय पहले थी वो क्रोध रूप पर्याय अभी नहीं है। और इसकी संभावना है कि पहले समय में क्रोध की पर्याय थी, तो अब वही की वही पर्याय क्रोध की अगले समय में होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अब वो पदार्थ बदल सकता है और वापस वैसा का वैसा हो जाए, वो भी जरूरी नहीं। नया 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 होता रहता है। कोई 5 मिनट पहले मूर्ख था, अब वो मूर्खता छोड़ करके वापस बुद्धिमान हो सकता है, तो 5 मिनट पहले 1 मिनट बाद फिर बुद्धिमान हो गया। तो वो बुद्धिमान वाली पर्याय है, वो पहले मूर्खता वाली पर्याय में नहीं होगी, और हम उसको मूर्ख ही समझ रहे हैं, अभी तक जैसा है वैसा ही समझ रहे हैं। हाँ, तो हर एक समय पदार्थ नया नया परिणमन करता है, इसलिए हमें किसी के बारे में कुछ धारणा नहीं बनानी, पूर्वाग्रह नहीं बनानी। एक समय पहले मिथ्या दृष्टि था, अभी सम्यक दृष्टि होगी, तो हम धारणा बनाएंगे उसके बारे में कि नहीं ये तो वही है, ये वही नहीं है। परिणमन की अपेक्षा वो उसका सारा चीजें बदल चुकी है। हाँ, द्रव्य तो वही है, पर उस द्रव्य की अवस्था बदली, और अवस्था और द्रव्य ये दोनों कोई अलग वस्तुएं नहीं है, द्रव्य की ही अवस्था है। अभी एक समय पहले जो सिंह हिरण को पकड़ के खाने वाला था, अभी वो सम्यक दृष्टि हो गया, अब वो अहिंसक हो गया। अब वो दूसरे जानवर तो उससे ऐसे ही डरते हैं, उसको देख के डरेंगे ही डरेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो सिंह है जो हिंसक है। परंतु अब तो उसने हिंसा छोड़ दी ना तुरंत, अब वो बदल गया, अभी अज्ञानी से ज्ञानी हो गया। यही कह रहे हैं कि समय नहीं लगता है यहां समझाना ये चाह रहे हैं कि उसमें समय लगता नहीं है, एक ही समय लगता है। अच्छा, अज्ञानी से ज्ञानी होने में कितना समय लगता है? एक ही समय में, एक समय में इधर लगा है समय मात्र में जात्यांतर। आज સુધી જે જ્ઞાન ભવ હેતુ થતું હતું તેને સમય માત્રમાં જાત્यांतर કરી ભવ નિવૃત્તિ રૂપ કર્યું,
ते कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन ने नमस्कार हो। तो उस अज्ञान को कितने समय में ज्ञान रूप परिणत कर दिया? एक समय। तो समय लगता है? समय बिल्कुल नहीं लगता है। समय तो हमको हमारी बीमारियां निकालने में लगता है, स्वस्थ होने में समय नहीं लगता है। जब बीमारी निकली तब स्वस्थ हो गया। ये जो लंबी चौड़ी साधना की प्रक्रिया है वो क्या है? बीमारी निकालने की प्रक्रिया है। बीमारी निकालते 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 जिस क्षण बीमारी निकली और उस क्षण स्वस्थ हो गया। बीमारी निकलने का समय और स्वस्थ होने का समय ये अलग अलग नहीं है। वो तो जिस समय दीपक जलाओ उसी समय अंधेरा गया, ऐसी चीज। इसलिए संस्कार निकालने में समय लगता, और साधना तो वही है ना, संस्कार निकालना। संस्कार निकालने में समय लग सकता है, दृष्टि करने में समय नहीं लगता है। ये बात बहुत महत्व की है। इसीलिए चारित्र रूप होने में समय लग सकता है, सम्यक दर्शन में समय नहीं लगता है। क्योंकि सम्यक दर्शन में तो क्या करना है हमको? दृष्टि करनी। कोई व्यक्ति कितना भी घोर पाप करके आया हो तो भी वो किसी ऐसे निमित्त मिल गया, भगवान के दर्शन कर लिए अथवा समूह शरण में पहुंच गया, कुछ भी, सारा मिथ्यात्व वहीं उड़ेल देता है तुरंत। दृष्टि आत्मा की तरफ हो गई। अब वो संस्कार पड़े उसके, वो तो जाएंगे, धीमे 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 जाएंगे। पर उसको भेद हो गया कि मैं ये नहीं, मैं ये हूं, हो गया। अभी तक संस्कारों में आत्मबुद्धि थी कि ये मैं हूं, बस इसी कारण से उसको संस्कार परेशान करते थे। अब उसकी आत्मबुद्धि नहीं है संस्कारों में, तो अब संस्कार परेशान नहीं करते, आते हैं। कभी स्वयं उदय में आते हैं, कभी किसी के निमित्त से उदय में आते हैं, ये चलता रहेगा उसके। पर अब अंदर से जीव उदासीन हो गया है संस्कारों के प्रति, वो मेरे नहीं हैं। अब तक हम उसको अपना मान रहे थे। पूर्व की पर्याय का वर्तमान की पर्याय पीछा नहीं छोड़ रही थी। वर्तमान की पर्याय है, वो पूर्व की पर्याय का पीछा नहीं छोड़ रही थी, पकड़ के रख रही थी। यही तो कह रहे हैं यहां प्राग भाव। और यहां तो कह रहे हैं कि वो वर्तमान की पर्याय है, वो तुम्हारी स्वतंत्र है, पहले की पर्याय का उससे कोई संबंध नहीं है, असंबद्ध है। परंपरा संबंध होता है पर वास्तविक संबंध नहीं होता है। इसको समझ सकते हैं। केवल ज्ञान कौन से ज्ञान से होता है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से केवल ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान होने के लिए मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान बढ़ते 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 केवल ज्ञान होगा। ऐसा होगा? समझने की बात है, यही समझना है प्राग भाव। तो अगर ऐसा हो कि वो शुद्ध ज्ञान बढ़ते 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 उसकी अंतिम स्टेज आ गई, अब इतना बढ़ गया कि केवल ज्ञान के निकट आ गया, अब फिर वो
केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। केवल ज्ञान की पर्याय शुद्ध ज्ञान की पर्याय के कारण से नहीं है। केवल ज्ञान की पर्याय की जाति और शुद्ध ज्ञान की पर्याय की जाति में पूरा अंतर है। कितना अंतर है? प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर। तो क्या शुद्ध ज्ञान करते करते केवल ज्ञान आएगा? कि शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करो, अभी ये आचारांक पढ़ गया, फिर सूत्रकृतांक पढ़ गया, फिर स्थानांक पढ़ लिया, फिर समवायांक पढ़ लिया, फिर ज्ञात्र प्रगति पढ़ लिया, फिर उपासकाध्ययनांक पढ़ लिया, फिर व्याख्या प्रज्ञप्ति पढ़ लिया, फिर ये अनुत्तरोपाधिक दशांक पढ़ लिया, फिर अंतर्क दशांक पढ़ लिया, फिर विपाक सूत्रांक पढ़ लिया, फिर प्रश्न व्याकरण पढ़ लिया, फिर दृष्टिवादांक पढ़ लिया, फिर उत्पाद पूर्व पढ़ लिया, अज्ञानी पूर्व पढ़ लिया, अस्तिनास्तिवाद पूर्व पढ़ लिया, सारे पूर्व भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, अब केवल ज्ञान हो जाएगा। ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। श्रुत ज्ञान से कभी केवल ज्ञान नहीं होगा। यही बता रहे हैं। श्रुत ज्ञान की कितने भी श्रेष्ठतम पर्याय क्यों नहीं हो जाए, वो केवल ज्ञान की पर्याय का कारण नहीं है। श्रुत ज्ञान की पर्याय, अंतिम पर्याय, उसके पहले केवल ज्ञान की जो पर्याय आएगी उसके जस्ट पहले नियम से शुद्ध ज्ञान की ही पर्याय होगी। होगी कि नहीं होगी? पहले तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय होगी, परंतु उस शुद्ध ज्ञान की पर्याय के जस्ट बाद जिसको केवल ज्ञान होना है तो क्या होगा? केवल ज्ञान की पर्याय होगी। तो केवल ज्ञान की पर्याय का कारण शुद्ध ज्ञान है क्या? ये समझना है अपने को। तो केवल ज्ञान की पर्याय का कारण शुद्ध ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो दोनों की तो जाति अलग है। वैसे ज्ञान की एक ही प्रकार की जाति है, वो ज्ञान की ही जाति है, पर वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है। इसीलिए एकदम से केवल ज्ञान की पर्याय आ जाती है। किस कारण से आई? शुद्ध ज्ञान के कारण से आई। शुद्ध ज्ञान के कारण से। शुद्ध ज्ञान तो पहले से ही था, इस कारण से। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो वर्तमान पर्याय, अब केवल ज्ञान की पर्याय आ गई, उसका कारण क्या रहा? द्रव्य की योग्यता अब केवल ज्ञान रूप परिणत होने की हो गई। शुद्ध ज्ञान की पर्याय उसका कारण नहीं है कि आपकी उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञान की पर्याय निकली, उसके कारण से केवल ज्ञान की पर्याय हुई। अब उसका संबंध नहीं है उससे। एकदम से केवल ज्ञान, केवली होने की योग्यता होगी बस। प्रयोग तो करता रहता है जीव, अभ्यास तो शुद्ध ज्ञान से ही करेगा ना। तत्व चिंतन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करते 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 वो उसके कर्म सारे मोहनी कर्म वगैरह सब टूटते जाते हैं। टूटता 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 मोहनी कर्म टूट गया उसका। मोहनी कर्म पूरा टूटने के बाद भी केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। अभी भी उसके मति श्रुत ज्ञान से ही 12वें गुण स्थान में काम चल रहा है। और फिर जिस समय केवल ज्ञान के योग्य ये जीव हो जाता है, वो केवल ज्ञान की पर्याय हो जाती है। और वो केवल ज्ञान की पर्याय का उस पूर्व की शुद्ध ज्ञान की पर्याय से में पूरी तरह से अभाव है। वो उस परंपरा से आई हुई नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पूर्व की पर्याय वर्तमान की पर्याय का कारण नहीं है। प्रत्येक पर्याय द्रव्य की अपनी उस समय की योग्यता के हिसाब से होती है। ये महत्व की वस्तु है, जानने की वस्तु ये। एक क्षण पहले कोई जीव सप्त व्यसन का सेवन कर रहा था। कोई नहीं कह सकता है कि इस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, ऐसे कोई नहीं कह सकता उसको। और दूसरे क्षण उसको सब कुछ प्रकट हो जाता है। कारण क्या? अच्छा, कौन सी साधना करी?
हम क्रम क्रम की साधना की बात करते हैं ना, उसने तो साधना भी नहीं करी कोई, उसका द्रव्य योग्य हो गया बस तत्क्षण, तद्भव नहीं, तत्क्षण। क्यों? योग्यता हो गई। जिस पदार्थ की जिस प्रकार की योग्यता हो जाती है वो पदार्थ उस समय उस रूप परिणत हो जाता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और योग्यता कैसे बढ़ाई जाए अथवा योग्यता कैसे कम की जाए, उसका कोई उत्तर कारण नहीं। योग्यता निष्कारण से। योग्यता होने से काल लब्धि आ गई। काल लब्धि तो उसका नाम है कि जीव जब केवल ज्ञान के योग्य हो गया तो अब उसकी केवल ज्ञान प्रकट गया। जिस समय केवल ज्ञान प्रकटा उसका नाम काल लब्धि। काल लब्धि को अलग से नहीं, समय को प्राप्त हो जाना। तो जब योग्यता को प्राप्त हो गया तो समय को प्राप्त हो गया वो जीव। शुद्धोपयोग होते 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 शुद्धोपयोग का फल होता है, पर एक समय का शुद्धोपयोग है वो दूसरे समय के शुद्धोपयोग का कारण नहीं है, यहां तो ये कह रहे हैं। क्योंकि वो शुद्धोपयोग से वापस भी शुद्धोपयोग भी वापस गिरते हैं। उपशम श्रेणी में भी शुद्धोपयोग होता है कि नहीं होता है? अगर शुद्धोपयोग नियम से केवल ज्ञान का कारण हो तो फिर गिरे क्यों? वापस गिर गया। उपशम श्रेणी चढ़ के 11वें गुण स्थान में पहुंचा व्यक्ति और वापस गिर गया। उसका कारण क्या? उपशम श्रेणी क्यों चढ़ा? उसका कारण क्या? तो अभी केवल ज्ञान होने की योग्यता नहीं हुई है उनकी, इसीलिए ही वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा। कौन सी श्रेणी चढ़ेगा ये बुद्धिपूर्वक जीव के हाथ का नहीं। अगर उसकी द्रव्य की योग्यता संसार में परिभ्रमण करने की है तो वो परिभ्रमण करेगा और वो आयुष्य कर्म बांध के ही चढ़ेगा। आयुष्य कर्म बांध लेगा पहले, फिर श्रेणी चढ़ेगा। अब उसको नियम से एक भव तो लेना ही है फिर से, इसलिए नीचे ये सब अबुद्धिपूर्वक है। ये सब उस द्रव्य की योग्यता के कारण से ऑटोमेटिक हो रहा है। हाँ, प्रसन्नचंद राजर्षि का एक क्षण पहले तो 7वीं नरक में जाने के भाव कर रहे हैं, एक क्षण बाद में केवल ज्ञान भी हो गया। तो 7वीं नरक में जाने के भाव केवल ज्ञान के कारण है क्या? उसमें तो कोई कार्य कारण संबंध नहीं है। जिस प्रकार से अशुभ भाव हैं वो शुद्ध भाव के कारण नहीं है, उसी प्रकार से शुभ भाव है वो शुद्ध भाव के कारण नहीं। ऐसा ही है। एक समय की शुद्धोपयोग की पर्याय है वो चली गई, दूसरे समय की शुद्धोपयोग की पर्याय अब स्वतंत्र है। पहले समय की शुद्धोपयोग की पर्याय है वो वर्तमान समय के शुद्धोपयोग की पर्याय नहीं है, अलग पर्याय। और वर्तमान समय के शुद्धोपयोग की पर्याय है वो पहले अपने पूर्ववर्ती जो थी वो नहीं है, वो अलग है। इतने द्रव्यों की स्वतंत्रता है। और 73वां प्रध्वंसा भाव कहा है, ये इसका विपरीत है। प्रध्वंसा भाव किसको कहते हैं? तो आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय के अभाव को प्रध्वंसा भाव कहते हैं। आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय का, अब जो पर्याय एक समय बाद होने वाली है उसमें वर्तमान पर्याय का पूर्णतः अभाव होगा। मतलब हम एक समय बाद वर्तमान में क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। एक समय बाद की पर्याय हमारे वर्तमान दशा पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो स्वतंत्र है अपने। एक समय बाद क्या होगा, हम क्या होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे 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 जीव द्रव्य की योग्यता वैसा वैसा अपन हो सकते हैं। तो इससे क्या लाभ अपने को समझना क्या उसको?
तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं आनी। मैं तो बहुत पापी हूं, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मैंने तो बहुत ऐसे कर्म किए हैं, मेरे तो मोक्ष की तो बात क्या करो, सम्यक दर्शन की, आत्मज्ञान की क्या बात करो, मैं तो नरक में जाने के भी योग्य नहीं। ऐसा होपलेस हो जाता है व्यक्ति, निराशा छा जाती है उसकी, और सब ज्ञान ध्यान सब छोड़ देता है। अब कुछ नहीं करना, सब करके देख लिया, अपने से तो सुधरा जाता नहीं है। ऐसा होता है, कभी कभी कोई दोष होता है, वो उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि हम उससे हार जाते हैं। कभी दोष की पकड़ कितनी भी मजबूत हो, क्योंकि वो दोष आगंतुक है इसलिए वो जाएगा, जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश है। हमको तो धीरज रखनी है बस, और दोष को दोष रूप में ही देखना है, कभी भी अपने स्वभाव रूप में नहीं देखना है उसको। चाहे कितना भी हमारे साथ एक में क्यों नहीं हो गया हो, हमारी सांसों में क्यों नहीं चलता हो, परंतु वो हमारा स्वरूप नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इसका लाभ है। और ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहने का है, इसको समझ के कि मेरे तो इतने अच्छे भाव रहते हैं और मैंने तो इस चीज को जीत ही लिया है, बस अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। कभी भी आपके झटका तूफान आएगा उदय का, सब कुछ नष्ट करके चला जाएगा। इसलिए क्या है, जीव इन सबको जानने से सावधान रहता है। सावधानी क्या है कि देखो हो गया सो हो गया, अब आगामी ये सब नहीं करें। ये शक्ति है आत्मा में। अनादि काल से जीव परिभ्रमण कर रहा है, पाप कर रहा है, परंतु वो पाप करता ही रहे ऐसा तो नियम नहीं है। बड़े बड़े पापी भी सुधरे। इसलिए जीव के लिए हर समय स्वतंत्रता है कि वो जैसा चाहे वैसा अपने आप को बना सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस खोने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई जीव अच्छा हो अथवा कुछ उपलब्धि प्राप्त कर ली हो, कोई दोष उसने थोड़ा कम कर दिया हो, तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत नहीं है कि अब तो जीत लिया। ऐसा नहीं होता है। हाँ, वर्तमान की पर्याय को अपने संभाल। एक बार नारद जी को भ्रम हो गया कि मैंने काम को जीत लिया है, तो वो शिव जी के पास गए और जाकर के बताने लगे मैंने काम को जीत लिया है, अब कोई भी देवांगना भी आ जाए ना, मुझे नहीं डिगा सकती। तो शिव जी ने अपने आसन से उठ गए, प्रणाम किया उनको, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे स्थान पे बैठिए, अब इस स्थान पे बैठने के योग्य हो गया। डरते डरते बैठे स्थान उस पर। अंदर थोड़ा भय तो था, तो स्थान तो उनका है, क्योंकि शिव जी के बारे में ऐसा है ना कि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, मतलब काम को जीत लिया था। ऐसी ये तो एक समझने के लिए कथा, पुराण की कथा, अपने को दृष्टांत समझना है, उसके सत्यासत्य पे विवेक नहीं करना है अपने को कि वो सही है कि गलत है, हर चीज समझने के लिए। फिर शिव जी ने सोचा कि नारद जी को कुछ तो सिखाना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा। फिर
मृत्यु लोक में उन्होंने ऐसे एक रचना रची और विष्णु जी को कहा कि आपको एक राजकुमारी का रूप धरना है, इतना सुंदर रूप धरना है कि कोई भी आपके चपेटे में आ जाए। और सब जगह बात फैला दी कि वह उस नगर की राजकुमारी है, उसका स्वयंवर होने वाला है। पर्वत उसका मित्र नारद जी का, पर्वत और नारद जी मेरे साथ रहते। तो वो राजकुमारी को देखा, पहले देखा स्वयंवर में जाए। पर्वत ने कहा चलो अपन देखते। तो मैं ब्रह्मचारी, मेरे को क्या जरूरत है उस राजकुमारी को देखने की। तो नहीं नहीं, तुम तो केवल मेरे साथ रहना, स्वयंवर में तो मुझे जाना है, आपको थोड़ी जाना है। आप तो ब्रह्मचारी हो। फिर चलो यार, नारद जी ने कहा कि चलो मित्र है, मित्र के साथ तो रहना ही चाहिए। और वो राजकुमारी नहीं माने तो थोड़ा मैं भी मना लूंगा उसको। अब जैसे ही वो राजकुमारी को देखा तो नारद जी मोहित हो गए उसके ऊपर, क्योंकि वो स्वरूप ही ऐसा था। अब वो इसके लिए अब स्वयंवर में उनको इच्छा होगी कि ये वरमाला मेरे ही डालनी चाहिए। अब वो नारद जी को वरमाला डालना मतलब सुंदर रूप चाहिए ना। तो फिर कहां जाए अब, तो विष्णु जी के पास गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने आदिकाल से मैं आपकी सेवा में भजन में लगा हुआ हूं, नारायण नारायण ही करता रहता हूं मैं। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं मांगता हूं। तो क्या मांगना है आपको? तो मेरा सुंदर रूप हो जाए, आपके जैसा सुंदर रूप मेरा हो जाए। तो आपको क्या करना है सुंदर रूप का है? आपको वो क्या, मेरे को कुछ भी करना है। आपको वरदान देने से मतलब है ना। तो विष्णु जी समझ गए कि उसमें दाल में कुछ काला है। तो उनको सुंदर रूप दिया। अब वो गए। वास्तव में उन्होंने मांगा था तो शब्द शब्द में फेर होता। एक वानर का अर्थ होता है बहुत सुंदर, और एक वानर का अर्थ होता है बंदर। दोनों एक ही शब्द के अर्थ हैं। तो उन्होंने वरदान दे दिया। कौन सा वाला वरदान दिया? वानर वाला वरदान दिया। और वो गए नारद जी और स्वयंवर में बैठे। अब उनको तो पता नहीं, उनको कांच में देख के गए नहीं वो। अब वहां जाके बैठे, उनको यूं था कि ये राजकुमारी वरमाला मेरे ही डालेगी। और जैसे ही वो उसके पास गई तो सबने देखा तो सब हंसे। वो राजकुमारी भी हंसने लगी और ऐसे मुंह बिगाड़ करके दो शब्द अपशब्द कह के चली गई। और वो पर्वत के गले में माला डाल दी उसने। अब वो बहुत गुस्से में आ गए कि हो क्या गया है, ये सब मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हैं, मेरा इतना सुंदर रूप है, विष्णु जी ने मेरे को वरदान दिया है। तो फिर पर्वत ने समझाया कि ये तुमने क्या कौन सा रूप बना रखा है, तुम बंदर क्यों बन गया? मैं बंदर कहां से बन गया हूं, मैं तो बहुत सुंदर हूं। तो तुम देखो भाई, नदी पे ले गए उसको। अब देखो तुम्हारा रूप। तो वास्तव में बंदर थे। उनको बहुत गुस्सा आया। किसके ऊपर गुस्सा आया? विष्णु जी के ऊपर गुस्सा। कि आपने मेरे को ऐसा रूप कर दिया, तो तुमने जो मांगा था वो मैंने दिया। उनके ऊपर भी गुस्सा आ गया बहुत अधिक, और जैसा तैसा कहने लगे। फिर वो समझाने लगे कि भाई
अब तुमको समझ में आया? अहंकार नहीं करना किसी को। तुमको काम का अहंकार हो गया था कि तुम काम के विजेता हो। तुमको यह अहंकार हो गया था कि मेरे को कभी क्रोध नहीं आता है। तुमको यह हो गया था कि मैं केवल भगवान का नाम लेता हूं, मैं तो कुछ शब्द बोलता ही नहीं। पर ये सब बातें तुम्हारे झूठी निकली। तुम्हारे अंदर सब चीजें पड़ी है। काम भी पड़ा है, इसलिए तो तुम विवाह करना चाहते थे। क्रोध भी आया, तुम्हारे अनुकूल नहीं हुआ तो क्रोध आया। लोभ भी आया और मायाचारी करके तुम वहां लगे, माया भी आई। सब कुछ आ गया तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? तुम किस बात के देवर्षि कहलाते हो? तुम्हारे देवर्षि करने का कारण क्या है? तुम्हारे खिलाने का। फिर उनको कि ये नहीं, मेरे को अहंकार हो गया था कि मैं तो दिन भर भगवान का नाम लेता हूं, पूजा आराधना करता हूं, इसलिए मेरे अंदर तो कोई विकार हो ही नहीं सकता है। तो भाई ऐसा नहीं है। कभी कभी विकार होते हैं, वो छुपे हुए रहते हैं। सब विकारों में सबसे महान और जिसको जीतना बहुत कठिन है, ऐसा दुर्जय विकार है ना, वो अहंकार है। बाकी सब जीत लेते हैं, पर वो जीतने का अहंकार बाकी रह जाता है, और वो अहंकार इन सबको वापस लाता है, सारी चीजों का। यहां ये कह रहे हैं कि वर्तमान की पर्याय हम कितने भी अच्छे हो, हम तो कोबा के साधक है ना, हम तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं, कहीं के भी साधक कहीं भी व्यक्ति गिर सकता है। तो इससे दो तीन बातें लेना कि वर्तमान की दशा के आधार पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। किसी की वर्तमान की दशा को देख करके उसके ऊपर तुच्छ भाव नहीं लाना। हो सकता है वर्तमान में वो ऐसा हो, परंतु भविष्य में वो अपने से भी पहले मोक्ष जाए, अपने से भी पहले ज्ञान प्राप्त कर ले। इसमें क्या दिक्कत है? और ऐसा तो होता ही है। पुराणों में तो इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। युद्ध में जो राजा हार जाते हैं वो दीक्षा ले लेते हैं, और जो जीता उसके पहले तो मोक्ष चले जाते हैं। वो तो राज्य ही करता रहता है और वो भोग में पड़े, वो योग करके मोक्ष चले जाते हैं। नीचा व्यक्ति कब ऊपर चढ़ जाता है उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए इन सब चीजों को अपने को समझना है। हमेशा वर्तमान में रहने का अभ्यास करना चाहिए। भूतकाल का रोना नहीं रोते रहना, और भविष्य की कल्पनाएं नहीं करना कि भविष्य में मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा तो कभी नहीं करूंगा। ऐसा भी मत सोचो, और भूतकाल में हो गए उसको पकड़े भी मत रखो। मैं वर्तमान में कौन, इसी चीज पर ध्यान दिया जाए। और वर्तमान में मैं कौन हूं, तो हम हर समय चैतन्य हैं, आत्मा है। ऐसा कौन सा समय है कि हम आत्मा नहीं? सब समय आत्मा ही है हम तो क्यों नहीं उसी को दृढ़ता से पकड़ रखें अपन। वर्तमान में जो हम चेतना है, तो हम चेतना रूप ही रहें। परिणतियों के ऊपर हमारा मन क्यों जाता है? परंतु हमने अपने आप को क्या मान रखा है? मनुष्य मान रखा है, स्त्री मान रखा है, पुरुष मान रखा है, छोटा मान रखा है, बड़ा मान रखा है, गृहस्थ मान रखा है, ब्रह्मचारी मान रखा है, अव्रती मान रखा है, व्रती मान रखा है, मुनि मान रखा है, आर्य का मान रखा है, साधु मान रखा है, साध्वी मान रखा है, राजा मान रखा है, माँ मान रखा है, बेटा मान रखा है, बाप मान रखा है, बेटी मान रखा है। ये सब हमने अपने आप को मान रखा है, जबकि ये सब तो हम है ही नहीं। ये सब हम हो तो ये सब हमेशा रहने चाहिए। क्या हम हमेशा पुरुष होकर रहते हैं क्या?
पुरुष कब स्त्री बन जाता है कोई ठिकाना ही नहीं। मां कब बहू बन जाती है, वो बहू कब सास बन जाती है। बहू हमेशा बहू रहती है क्या? रहती ही नहीं, वो सास बन जाती है, किसी की दादी बन जाती है। एक ही भाव में ये तो बदल रहा है, और अगले भाव में जाओ तो सब बदल जाता है, सारी चीजें। आज जो स्त्री है कल पुरुष है, आज जो पुरुष है कल एक इंद्रिय जीव है, ये झाड़पान बन जाता है। ये सब तो अनित्य वस्तुएं हैं, ये तो परिवर्तन होता रहेगा। पर इन सब में मैं कौन हूं? चेतन। जो चेतन तत्व है वो मैं हूं। सहज शांत ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा आत्मा। ये हमारे वर्तमान का सत्य है। हमारा वर्तमान का सत्य ये नहीं है कि मैं मनुष्य हूं, अथवा मैं स्त्री हूं, अथवा मैं पुरुष हूं। वो सत्य नहीं है। हर समय के वर्तमान का सत्य ये है कि हम चैतन्य तत्व हैं। हर समय का वर्तमान, क्योंकि ये पर्याय हमेशा बदल रही है। जिस समय हम पैदा हुए थे उसी समय से हम बदल रहे हैं। ये मनुष्य पर्याय आ रही जा रही है। एक समय की पर्याय थी, फिर गई, ऐसा करते करते मृत्यु के अंत में तो मनुष्य रहते भी नहीं है। इसको समझने का ये भाव है। इस पर्याय को हम स्वीकार करें। वर्तमान में हम पर्याय हैं, पर हम केवल इस पर्याय जितने नहीं हैं। हम हमेशा चेतना बन करके रहते हैं। तो चेतना होकर के जिएंगे तो हमको बहुत अधिक जगत के घटनाएं, प्रसंग, ये सब प्रभावित नहीं करेंगे। आगे पीछे की घटनाएं प्रभावित नहीं करेंगे, रिश्ते नाते प्रभावित नहीं करेंगे, संयोग वियोग प्रभावित नहीं करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो प्रभावित नहीं करेंगे। सब आता है और जाता है। हमको कैसे बन के रहना है? पर्दे की तरह। सिनेमा का पर्दा होता है ना, एक चित्र आता है फिर जाता है, दूसरा चित्र आता है फिर जाता है, तीसरा चित्र आता है फिर जाता है। पर्दे को क्या हुआ? पर्दा बदलता है क्या? 2 घंटे बाद फिल्म पूरी होगी, पर्दा वैसा का वैसा है। ऐसे इस चित्र पटल पर एक परिणाम आता है फिर जाता है, दूसरा परिणाम आता है फिर जाता है, तीसरा परिणाम आता है फिर जाता है। और हम बदले क्या? 1 घंटे पहले थे वही हम आज हैं, 1 घंटे बाद भी हम वही रहेंगे। दर्पण की तरह एक प्रतिबिंब आता है, गया, दूसरा आया वो भी गया, तीसरा आया फिर भी गया, और दर्पण तो वैसा के वैसा रहा। दर्पण विकारी हुआ उस प्रतिबिंब से, दर्पण विकारी हुआ। बस ये दृष्टि रखेंगे अपन तो हम इन पूर्व की पर्यायों का पीछा छूट जाएगा हमसे। नहीं तो उसका पीछा नहीं छूटता है, स्मरण आता रहता है, बार बार दिमाग वहीं की वहीं घूमता रहता है। कारण क्या है? हम उस समय तन्मय हो चुके थे, पर्याय के साथ एक मेक हो चुके थे। बहुत गंभीर होकर के हमने उस पर्याय को सेवन किया, और इस कारण से उसके संस्कार पड़ गए। अब वो संस्कार पड़ गए तो हमारे चित्त की स्मृति पटल पर वो संस्कार थोड़े समय बाद उदय में आते। इसलिए कहीं पर भी हम संस्कार नहीं पड़ने दें। होगा उदय के हिसाब से होगा हमारे साथ। घटनाएं तो सब होगी, अच्छी घटनाएं भी होंगी, बुरी घटनाएं भी होंगी, सब होगा, परंतु कहीं संस्कार नहीं पड़ने दे। अपन जैसा आया है वैसा ज्यों के त्यों धर दीनी चदरी। हम तो वैसे के वैसे निकले, जल में कमल की तरह रहना।
ये जीवन जीने की कला है। फिर भी सावधान रहना चाहिए। किस में सावधान रहना चाहिए? हमेशा अपने जो पूर्वकृत दोष हुए हैं वो दोषों को बराबर आप उसके प्रति सावधान रहें, वो फिर से दोहरान नहीं हो, और वर्तमान को पकड़ के रखें। ये कठिन नहीं है, परंतु वो पीछे की वो जाती नहीं है, हिस्ट्री। तो हमेशा हिस्ट्री को जैसे ही फोन किया और उसको डिलीट कर दिया जाए, करते हैं ना, फोन करते हैं और फिर ज्यादा हो जाते हैं तो उसको डिलीट कर देते हैं, ताकि वो हिस्ट्री रहे ही नहीं उसमें। कब नहीं रहेगी हिस्ट्री? डिलीट कोई व्यक्ति क्यों करता है? जब उसकी अब आवश्यकता नहीं रही। उसी प्रकार से हम एक घटना गई, अब हमारे जीवन में आवश्यकता ही नहीं उसकी, हम नए तरीके से जिएंगे, नई दृष्टि होगी। और वो तभी हो सकता है जब हम आत्मा होकर के रहे, चैतन्य होकर के रहे। कठिन है पर असंभव नहीं। इन सबको समझने का यही अर्थ है। दोनों प्रकार के साधना, ये द्रव्य की दृष्टि हुई, हमेशा वर्तमान में रहना, ये द्रव्य की दृष्टि हुई। और संस्कारों के प्रति सावधान रहना, वो पर्याय की दृष्टि हुई। पूर्व के संस्कार कहीं जाग नहीं जाए हमारे, और जाग जाए तो कोई बात नहीं, अपने वर्तमान को संभालो। कोई संस्कार जागा, उस समय भी हम तो है कि नहीं, हम समाप्त थोड़ी हो गए। क्रोध आया तो क्रोध को जानने वाला है कि नहीं, क्रोध को अनुभव करने वाला है कि नहीं, तो उस अनुभव करने वाले की ओर दृष्टि रखो, तो क्रोध निर्मूल होकर के चला जाता। ये सब चीजें अंदर की बातें हैं, इसलिए ज्ञानियों की साधना अंदर अंदर होती है। बाहर तो ऐसा ही लगता है कि यार जैसे हम कर रहे हैं वैसे ये भी कर रहे हैं, हमारे जैसा ही ये सब है, परंतु वहां सारा भिन्नता हो चुकी है। इसलिए तो कभी इरिटेशंस नहीं होते हैं, अशांत नहीं होते हैं, सब सब स्वीकार भाव। शांति टूटती नहीं जीवन में, कितना भी पहाड़ टूट पड़े तो भी। तो ये प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। प्राग भाव किससे कहा? वर्तमान की पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव। और प्रध्वंसा भाव किसको कहा? वर्तमान की पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। यहां पकड़ना क्या है? वर्तमान की पर्याय, तो उसका पूर्व की पर्याय में अभाव, इसको तो क्या कहा? प्राग भाव। और वर्तमान की पर्याय, उसका आगामी पर्याय में अभाव, उसको क्या कहा? प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंस मतलब नष्ट हो चुकी, अब आगे नहीं रहेगी। प्राग मतलब पूर्व में थी, अभी वर्तमान में वो नहीं है। ओ देह छता जेनी दशा, वर्ते देहाती,
ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी। ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी। सद्गुरु देव की जय, परम कृपाळु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।